जैसा कि आप सब देख रहे हैं, इस वक्त की नारायण जयंती, इस वर्ष की नारायण जयंती श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से श्री जगन्नाथ पुरी धाम में मनाई जा रही है। और आज उस कार्यक्रम का साधन का पहला दिन था। सुबह हमने बहुत अच्छे से तुलसी अर्चन किया और शाम को जैसा कि हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम होने का विचार था, पर कई भक्त लोग जो कि इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते थे, उन्होंने अपनी स्वीकृति दी थी। किसी कारणवश अभी तक नहीं आ पाए हैं, तो वो जब आएंगे उनका कार्यक्रम तो होगा ही। इस बीच में हम भक्त लोग मिलकर जो कर सकें, गुरुदेव को खुश करने के लिए, हमारे संत स्मृति यहाँ पे बैठी हैं, उनको खुश करने के लिए और आप सभी भक्तों को खुश करने के लिए हम जो कर पाएंगे हम करना शुरू करते हैं। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय हो।
कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, लेके मुरली कान्हा लेके मुरली, लेके मुरली ओ कान्हा लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूद पड़े बनवारी जल में काले घोड़े सारे, कूद पड़े बनवारी जल में काले घोड़े सारे, कुछ तो वाले घर को वाले यशोदा जाए तारे, कूदो जल में कूदो कन्हैया लेके मुरली, ओ कूदो जल में कूदो कन्हैया लेके मुरली, लेके मुरली ओ कान्हा लेके मुरली, लेके मुरली ओ कान्हा लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, रोते रोते मात यशोदा जमुना तट पर आई, रोते रोते मात यशोदा जमुना तट पर आई, मुझे छोड़कर कहाँ चले प्यारे कृष्ण कन्हैया, मुझे छोड़कर कहाँ चले प्यारे कृष्ण कन्हैया, रो रे तेरी मैया लेके मुरली, ओ रो रे तेरी मैया लेके मुरली, लेके मुरली ओ कान्हा लेके मुरली, लेके मुरली ओ कान्हा लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, कृष्ण गए पाताल लोक में नागिन बैठी भाई, कृष्ण गए पाताल लोक में नागिन बैठी भाई, सोया नागिन राधे नागिन बोले कृष्ण कन्हैया, सोया नागिन राधे नागिन बोले कृष्ण कन्हैया, लेके कन्हैया लेके मुरली, ओके लेके कन्हैया लेके मुरली, लेके मुरली ओ कान्हा लेके मुरली, लेके मुरली ओ कान्हा लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, इतना सुनकर नागिन ने जगन्नाथ को दिया जगाए, इतना सुनकर नागिन ने जगन्नाथ को दिया जगाए, लगी पुकार मदन हुआ कालो चले शीश से जाता, रोके तेरी मैया रोके मुरली, ओ काले पड़ गए कृष्ण कन्हैया लेके मुरली, लेके मुरली ओ कान्हा लेके मुरली, लेके मुरली ओ कान्हा लेके मुरली, ओ कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, ओ कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, लेके मुरली ओ कान्हा लेके मुरली, लेके मुरली ओ कान्हा लेके मुरली, ओ कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, जमुना में कन्हैया लेके मुरली, बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय। देखिए, हम जब अपने गुरु को रिझाने, गुरु की जयंती मनाने के लिए कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो उसमें
उसकी गुणवत्ता वैसी नहीं देखी जाती है। न हमको किसी को कुछ सिद्ध करना है कि हम क्या जानते हैं नहीं जानते हैं, हम सिर्फ अपने गुरु को रिझाने के लिए ये कार्यक्रम करते हैं। और बच्चों का इस कार्यक्रम के प्रति जो रुझान है वो उसके बारे में आप पूछे मत। ये बच्चे सुबह से आए हैं और इनको कहा गया कि भाई आपको इतने सारे कॉमिक करने हैं, तो जितना कहा गया उससे ज़्यादा ही कॉमिक करने के लिए राजी हैं। जो तुम्हारी इच्छा, पहले डांस करो, कॉमिक करो। एक छोटा सा भजन आपके सामने। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना, कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना, मैं खुद तो आ नहीं सकता मेरा
आंसू बहा देना, कुछ आंसू मेरी पहचान ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। जो रातें देख कर जागे, जो रातें जाग कर देखे, मेरे सब ख्वाब ले जाना। मेरे आंसू तड़प मेरी, मेरे सब ख्वाब ले जाना। न ले जाओ अगर मुझको, न ले जाओ अगर मुझको, मेरा सामान ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। मैं भटकूं दर बदर मोहन, मैं भटकूं दर बदर मोहन, मेरे मन की भी सुन लेना। लूं अंतिम श्वास वृंदावन, मेरी अर्जी लगा देना। खतागर हो गई मुझसे, खतागर हो गई मुझसे, समझ जाकर भुला देना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। बोल सुखदेव भगवान की जय। और अब मेरे छोटे भाई अव्यक्त, अब आप आइए और अपना भजन गा के गुरुदेव को रिझाइए। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। बहुत अच्छे। हम लोग जब इनकी उम्र के थे ना, तो माइक छोड़ो, अगर इतने लोग देखते थे तो भाग जाते थे। और ये एकदम हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में अपना हक
बहुत अच्छे। आइए देखिए, यहाँ तो कोई मेरी सूची नहीं बनी हुई है। जिसको जो भाव है, सब अपने लोग हैं, अपना परिवार है, जिसके जो भाव है वो आके व्यक्त करें। श्री गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य संत मंडली यहाँ पे सबसे हमारे आराध्य संत जी जो बैठी हैं, मैं इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। भक्त भाइयों बहनों को प्रणाम करते हुए, जो बाहर से आए हैं सबको प्रणाम करते हुए, एक भजन में 2 लाइन सुनाऊंगी। उसके पहले ये जो मेरा पुत्र, देवर का पुत्र, ये कहाँ का है, मैं इसका इतिहास बता रही हूँ। ये गढ़ा का है। गढ़ा में क्या खिलता है? अरे कुछ बताइए आप लोग, गढ़ा में क्या खिलता है? कमल। और कमल पे क्या रहता है? बताइए। हाँ, लक्ष्मी जी। तो ये हमारा पुत्र जो है, जो अभी गुरुदेव का भजन सुनाया है, ये गढ़ा में है। ठीक है, और मैं भी गढ़ा और मैं बैठती हूँ। गढ़ा का बहुत असर अब कम हो गया है, क्योंकि खड़ा नहीं, थक गई हूँ। जय श्री राम। श्री गुरुदेव भगवान की जय। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाए, कोई तो कसूर जरूर होगा। कई जन्मों से भुला कई जन्मों से भुला रहे हो, कोई तो रिश्ता
गुरुदेव भगवान की बहुत अच्छे बहुत अच्छे। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी खाड़े को अंदर हाथ सहाय दे, बाहर मारे चोट, अंदर हाथ सहाय दे, बाहर मारे चोट। बोलते क्या करते हैं, अंदर तो थोड़ा पिटाई करते हैं बाहर से, लेकिन अंदर खूब प्यार करते हैं, वो पिटाई से टेढ़ा जाता है। ये भजन में बहुत रात की बहुत पसंद है। सतगुरु तुम हो मेरे कुम्हार, गाइए सतगुरु तुम हो मेरे कुम्हार, सतगुरु तुम हो मेरे कुम्हार। मैं माटी हूँ इस धरती की, मैं माटी हूँ इस धरती की, तुझको करती पुकार। सतगुरु तुम हो मेरे कुमार, भगवान तुम हो मेरे कुमार। अब मिट्टी क्या होती है, सड़कों में रुकती रहती है और लोग दे धड़धड़ पैर रखते हैं, दे धड़धड़ पैर रखते हैं और कीमत मिलती है उस बात में। वो माटी भी क्या माटी थी, रुलती थी जग माँ। वो माटी भी क्या माटी थी, रुलती थी जग माँ। पैरों तले रौंदी जाती थी, तुमने लिया उठा। पैरों तले रौंदी जाती थी, तुमने लिया उठा। हाथ बढ़ाकर कीनी गड़ाई, हाथ उठाकर कीनी गड़ाई, ये क्या किया सरकार। सतगुरु तुम हो मेरे कुमार, सतगुरु तुम हो मेरे कुमार। मैं माटी हूँ इस धरती की, मैं माटी हूँ इस धरती की, रो रो करती पुकार। सतगुरु तुम हो मेरे कुमार, भगवान तुम हो मेरे कुमार। अब कुमार क्या करता है, मिट्टी आएगा ना, मिट्टी सूखी होती है, उसमें जल डालेगा तो बड़ी खुशबू आती है। भाव का जल जब इसमें है डाला, माटी हुई है या। भाव का जल जब इसमें है डाला, माटी हुई है या। चाक चढ़ाकर खूब सवारा, कितनी करी है संभाल। फिर चाक चढ़ाकर खूब सवारा, कितनी करी है संभाल। अंदर मन को फिर सहलाया, अंदर मन को फिर सहलाया, कितना किया उपकार। सतगुरु तुम हो मेरे कुमार, दादा तुम हो मेरे कुमार। अब कुमार जो अपना बर्तन भट्टी में पकाने लगा है, वक्त की अग्नि में खूब तपाकर दिन दिन रंग चढ़ाया। वक्त की अग्नि में खूब तपाकर दिन दिन रंग चढ़ाया। अपने ही प्यार के रंग से फिर उसको किया सवाया। अपनी
प्यार के रंग से फिर उसको किया सवाया। तब कर बन कर वो बोलन लागी, तब कर बन कर वो बोलन लागी, तू ही मेरा करता सतगुरु तुम हो मेरे कुमार, दादा तुम हो मेरे कुमार। मैं माटी हूँ इस धरती की, मैं माटी हूँ इस धरती की, रो रो करती पुकार, सतगुरु तुम हो मेरे कुमार, दादा तुम हो मेरे कुमार। ये धन्य हो अब तो ये माटी बन गई है फूलों का गुलदान, अब तो ये माटी बन गई है फूलों का गुलदान। महकाएगी सबका जीवन देकर प्यार का दान, महकाएगी सबका जीवन देकर प्यार का दान। धन्य वो माटी, धन्य वो माली, धन्य वो माटी, धन्य वो माली, धन्य मेरी सरकार, सतगुरु तुम हो मेरे कुमार, सतगुरु तुम हो मेरे। बोलो गुरुदेव भगवान की। बहुत अच्छे, ऐसा भावपूर्ण भजन गा के स्तुति दी आपने, अपने मन के भाव जो गुरुदेव के सामने रखे हैं उसकी कोई बराबरी नहीं। और अब एक नृत्य हो जाए और मैं रेवा को बोलूँगा आगे एक नृत्य करके गुरुदेव को ले जाएं। एक बात आपसे कहनी थी कि मैं जब नारायण जयंती में आए हुए भक्तों को देखता हूँ और उनकी उम्र देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ऐसा रोज रोज नहीं होता होगा कि आप लोग ऐसे अपने शरीर को लेके और बहुत ज़्यादा बाहर जाते होंगे, पर जब नारायण जयंती का समय आता है तो मैं देखता हूँ कि सारे जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं वो सब जवान हो जाते हैं। और ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ये बरसों बरसों ऐसा होता है कि आप लोगों को देख के ऐसा लगता है कि हम लोग को हमारी तो अभी कुछ उम्र ही नहीं हुई है और आप इतने जवान लग रहे हैं तो हम लोग तो अभी कहीं है ही नहीं। ये ऐसा अपना उत्साह हमेशा बनाए रखें और जहाँ भी जयंती हो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। इस बार पूरी में हालांकि यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं हैं, पर जहाँ तक हमारी एंट्री हुई है वो सबसे ज़्यादा लोग बाहर के इस बार जयंती में आए हैं। तो सारे भक्तों की जय जयकार ऐसे ही आप लोग आते रहें। और इस बार इलाहाबाद से ज़्यादा हमारे हिंद मोटर के संत लोग आए हैं तो इन संतों को भी बहुत बहुत प्रणाम और रेवा करें। सारेगामा कारवां डिजिटल ऑडियो। सारेगामा कारवां डिजिटल ऑडियो ब्रांड। इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। Thank you.
ऐसी भावपूर्ण प्रस्तुति, थोड़ा जोर से ताली। अजीत भैया को भी समझ में आना चाहिए कि खाली उन्हीं के बच्चों में प्रतिभा नहीं है, मेरे बच्चों में भी है। और अब पूजा भाभी से रिक्वेस्ट करूंगा आप आए, एक भजन की प्रस्तुति करें। जोरदार तालियों से स्वागत। भाई अपने ही करते हैं। गुरुदेव भगवान की आज की रात मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है मेरे आश्रम में रत जगा है। आज की रात मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है मेरे आश्रम में रत जगा है, सुना है मेरे आश्रम में रत जगा है। गुरु के द्वारे कन्या पुकारे, गुरु के द्वारे कन्या पुकारे, जय गुरुदेव कह के पुकारे, जय गुरुदेव कह के पुकारे। कन्या को वर देने आएंगे, गुरुदेव कन्या को वर देने आएंगे, सुना है मेरे आश्रम रत जगा है, सुना है मेरे आश्रम में रत जगा है। आज की रात मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है मेरे आश्रम में रत जगा है, सुना है मेरे आश्रम में रत जगा है। गुरु के द्वारे के बालक पुकारे, गुरु के द्वारे बालक पुकारे, जय गुरुदेव कह के पुकारे, जय गुरुदेव कह के पुकारे। बालक को भी देने आएंगे, गुरु बालक को भी देने आएंगे, सुना है मेरे आश्रम में रत जगा है, सुना है मेरे आश्रम में रत जगा है। आज की रात मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है मेरे आश्रम में रत जगा है, सुना है मेरे आश्रम में रत जगा है। गुरु के द्वारे सब भक्त पुकारे, गुरु के द्वारे सब भक्त पुकारे, भक्तों को दर्शन देने आएंगे, गुरु भक्तों को दर्शन देने आएंगे, सुना है मेरे आश्रम में रत जगा है, सुना है मेरे आश्रम में रत जगा है। आज की रात मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है मेरे आश्रम में रत जगा है, सुना है मेरे आश्रम में रत जगा है। गुरुदेव भगवान वाह वाह, सुना है मेरे आश्रम में रत जगह है, ये रत जगह ही हो रहा है। और आइए आराध्य जी, अभय जी, एक बच्चे आपके सामने देखिए कॉमिक में प्रस्तुत करेंगे। आप लोग ऐसे तो बहुत अच्छे से देख रहे हैं, पर थोड़ी तालियों की कमी है, इसको पूरा करिए। धन्यवाद।
वेरी गुड। आज सब प्रेजेंट है ना? यस मैम। कोई एक को छोड़कर। कौन? वही जो रोज लेट से आता है, दिख नहीं रहा। अव्य? यस मैम। बहुत अच्छे। आज आएगा भी कि नहीं? कल तो एब्सेंट था, आज आएगा कि नहीं देख लेते हैं 2 मिनट, उसके बाद तो फिर क्लास चालू करने का टाइम है। चलो इतना लेट फिर क्यों? आज क्यों लेट हुए? जल्दी बताओ। वाइट लाइट हो गई थी। किस पे? मैम रोड पे वाइट लाइट हो गई थी। पे वाइट लाइट किसको पता है क्या होती है? वाइट लाइट कोई है? रेड लाइट होती है, रेड लाइट। क्या? रेड लाइट होती है। रेड लाइट। तुम लोग को ना आज तक पढ़ाते पढ़ाते थक गए, लेकिन कुछ नहीं ध्यान होता है। हाँ नहीं तो चलो हाथ खड़े करके वहाँ साइड में हो जाओ। चलो अच्छा ही है, मैं आज होमवर्क करके नहीं आया था, बच गया। पढ़ाई तो करानी है, चलो बुला ही लेते हैं। अब यार यस मैम, होमवर्क कंप्लीट है बेटा? नो मैम, नहीं कंप्लीट। यस मैम, अंदर आकर बैठो, जाओ बैठो। मतलब सबसे आगे बैठोगे, लेकिन वर्क नहीं करना है ना? आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तैयारी है सबकी ना? रोज पढ़ाती हूँ। हाँ जानती हूँ, लेट से ही रोज आने का हो गया इन लोग का। तो करें क्या ऐसे बच्चों का? हाँ तो आज क्विज होगा, ओरल टेस्ट लेंगे। आज पता चल जाएगा कि कितना कौन पढ़ता है। सही बात है, जरा बताना लेट क्यों हो जाते हो? मैम व्हाइट बोर्ड की वजह से। व्हाइट बोर्ड? हमारे स्कूल में व्हाइट बोर्ड भी नहीं है। कहाँ है व्हाइट बोर्ड? मैम बाहर लिखा तो हुआ है, आगे स्कूल है, धीरे चले। धीरे चले मतलब कुछ भी दिमाग खराब करके रखती हैं ऐसे बच्चे। हाँ नहीं तो अब चलो क्विज करती हूँ, देखती हूँ कौन कितना मार्क्स पाता है। वैसे तो मैं जानती हूँ इस क्लास में सब अच्छे बच्चे हैं, सबको सब कुछ आता है, बस एक लड़के को छोड़कर। इसको ये कुछ नहीं आता है। देख लेना, जो क्वेश्चन पूछूंगी उसका आंसर गलत होगा। मैम सब आता है, पक्का? पक्का मैम। तुम ही से शुरू करते हो। अपने को बहुत चालू समझ रहे हो। चल मैथ्स के क्वेश्चन से शुरू करें। यस मैम। अपने को बहुत चालू समझ रहे हो, मैथ के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। यस मैम। 4 + 4 कितना होता है? मैम 4 + 4 10 होता है। 10? इन जैसे बच्चों का कभी क्या? 10 कैसे होता है? रीजन। मैम हमारे घर वाले बड़े दिलदार हैं, 2 एक्स्ट्रा दे देते हैं, 2 एक्स्ट्रा दे देते हैं। वाह क्या पढ़, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे बच्चे आते हैं ना। अच्छा चलो 5 में से 5 पढ़ने से लेके कितना होगा जल्दी बताओ। मैम नहीं आता, नहीं आता। तुमने 5 भटूरे लिए, मैंने 5 ले लिए, तुम्हारे पास क्या बचा? मैम मेरे पास छोले बचे। अरे मैथ्स का क्वेश्चन तक नहीं आता, क्या तुम दूसरों के आंसर दोगे, है ना? तो थोड़ा पढ़ लिया करो, कुछ आता जाता तो है नहीं। रोज बुक खोल के देखा करो। बुक कोई बुक खोलते हो एक दिन में भी? मैम खोलता हूँ। कौन सा बुक जरा बताना तो? मैम फेसबुक। बहुत सही। ऐसे बच्चे मिले ना मुझको ही, पता नहीं क्या होगा इन बच्चों का। चलो मैं एक वाक्य देती हूँ, उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करना, मतलब इंग्लिश में। हिंदी तो तुम लोग को आती नहीं है, समझ। बसंत
जैसे बच्चों का। बैठो बैठो तुमसे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछना चाहिए, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। चलो आप कौन बताएगा, एक क्वेश्चन और पूछा जाए। बच्चों के बाप से पूछिए। और बच्चों को तो सब आता है, मैंने इनसे का क्विज देखा है ना, बहुत अच्छे से दिए हैं। पेपर इन लोग का चेक किया था मैंने, क्वेश्चन पेपर इसका ही सबसे बेकार पेपर था। यस मैम। जमा करते हैं बात। फीस जमा कर देना अगले महीने, वरना एग्जाम। मैम मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कल जमा करूंगा। वाह, चलो अब किससे पूछूं, तुम तो नालायक ही रहोगे, कभी सुधर। चलो अजीत बेटा आप खड़े हो जाओ। स्टैंड अप। यस मैम। बहुत अच्छा मेरे थे ना। चलो आप बताओ, किसी महान किसी महान वैज्ञानिक का नाम बताओ। और तुमको समझ में नहीं आ रहा है, क्लास चल रही है ना ये, किसी एक महान वैज्ञानिक का नाम बताओ। मैम इसकी वजह से तो भूल गया, वो भी शायद आलिया भट्ट नाम है। आलिया भट्ट। आलिया भट्ट। मैम वो तोतला है, वो आर्यभट्ट बोलना चाह रहा है। ऐसे लोग हैं, कम से कम पेपर तो तुमको दिया, वरना तुम तो वो भी नहीं किए हो। एक से बढ़कर एक क्लास में मेरे बच्चे आ गए हैं। चलो अब क्या, अब किससे पूछूं, सबको तो आता ही है। चलो किसे बेटे से? ओ ड्रेस, पर्पल ड्रेस, नाम नहीं मालूम ना। किशन बेटे से, किशन बेटे। चलो आप बताओ, चांद पर पहला कदम किसने रखा था? प्रश्न है, हाँ? बड़ा कठिन प्रश्न है। बहुत कठिन प्रश्न है, तुमको समझ नहीं आ रहा है, दौड़ दौड़ के किसी को भी आंसर बता दे रहे हो, खुद तुम कुछ आता नहीं है। आइंस्टाइन। आइंस्टाइन। बेटा आप बहुत अच्छा पेपर किए हो, पक्का। पेपर का एक क्वेश्चन पूछ लिया, हमको नहीं आता है, मैं पता नहीं। मैम यही बता पाएगा, सबसे टैलेंटेड यही बच्चा है। चलो, हम बताओ। तो छोटी उम्र के हैं, सबसे बड़ी उम्र का यही है। अच्छा यही सबसे छोटी उम्र का देखा है मैंने। जल्दी बताओ आंसर, बहुत आंसर आता है ना, बताओ चांद पर पहला कदम किसने रखा है? मैम चांद पर पहला कदम आइंस्टाइन ने रखा है। आइंस्टाइन ने? प्लीज बैठ जाओ बेटा, आप बताओ बेटा, बहुत लोग से पूछ लिया था। मैम पहला कदम आर्मस्ट्रांग ने रखा था। अच्छा और दूसरा कदम? दूसरा कदम उसी ने रखा होगा ना मैम, कोई दूसरा कदम क्या हवा में रखेगा? नहीं उसी का था। आप बताओ बेटा, बहुत उसी ने रखा होगा, अच्छी बात है, देखते हैं। मैम नील आर्मस्ट्रांग चांद पर लंगड़ी टांग खेलने गया होगा, था क्या? उसी ने तो रखा होगा। जो तुम लोग में से कोई अच्छा आंसर नहीं करता, मैं क्या करूं? तुम ही खड़े हो। ताजमहल किसने बनवाया, जल्दी बताओ। मजदूर ने। हाँ मैम मजदूर ने। मेरा मतलब है किसने बनवाया है? मैम ठेकेदार ने। बेटा वेरी गुड, तुम पास हुए हो पूरे पेपर में, टॉप की हो तुम पूरे पेपर में नीचे से। क्या चौका देखो, क्या 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 है? मैम का ये कह रहा था कि छुट्टी कर दीजिए। अच्छा तुमको छुट्टी चाहिए? यस मैम, बहुत अच्छी छुट्टी दूंगी ना, पूरे दिन मेरे सिर खाओगे, उसके बाद छुट्टी मांगोगे। मैम मुझे कोई रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए। मैं इतने अच्छे अच्छे आंसर दे रहा हूँ, तुम खड़े हो और अपने पापा का नाम बताओ। आप भी हमारे पापा को फोन करते हैं, फोन रखे ही है हम। मैम हिंदी में कि इंग्लिश में? हिंदी में बताओ, हिंदी में। वायरस लाल चड्ढा। वायरस लाल चड्ढा। ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। हिंदी में बता दो बेटा, आपको अच्छा बता। सुंदर लाल चड्ढा। वेरी गुड बेटा, अब बैठ जाओ, मैं आपको पापा को फोन करती हूँ, बाद में करती हूँ। रुको, बहुत ज्यादा तुम लोग को आ रहा है ना बच्चा पार्टी को, अब क्या करूँ? अच्छा हाँ, तुम जरा बताओ होमवर्क काहे नहीं किए थे? खड़े हो आराम से। मैं लाइट नहीं थी तो बत्ती जला लेते। मैं नहाया नहीं था
आता है ना तुमको? देख लिए पेपर तो और बेकार किए होगे, अभी तुम्हारा रोल नंबर नहीं आया ना। क्या हुआ? क्या देख रहे हैं? शांति से बैठ जाओ, हम थक गए तुम लोग से। उफ। अब तो तुम लोग को छुट्टी कर देनी चाहिए, लेकिन बैल नहीं कर है तो किसी की छुट्टी नहीं आने वाली। ज़्यादा खुश मत होगा, देख रहे हैं बहुत खुश हो रहे हो ना। अरे चलो बैठो, बाय बाय बहुत अच्छे देखिए, तुरंत बनाया हुआ है इन लोगों ने। कोई ऐसा नहीं कि कोई तैयारी करके आए थे, यही क्या कि थोड़े समय में इन्होंने बनाने के लिए जोरदार तालियां बच्चों के लिए। और अब मैं रितिका को बुलाना चाहूंगा। रितिका एक नृत्य आपके सामने प्रस्तुत करेगी। आइए जोरदार तालियों से स्वागत। बहुत अच्छे। देखिए ये ऐसा नहीं कि हमेशा किसी फंक्शन या किसी कार्यक्रम में अपना प्रोग्राम करते हो। ये जब सिर्फ गुरु की जयंती होती है तभी मन के भाव जो है, मन के उद्गार जो है यहाँ प्रकट होते हैं। तो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि नारायण जयंती में हमें बहुत क्वालिटी की जरूरत नहीं है। जो मन के भाव, जो अपने मन के भाव यहाँ गुरुदेव के सामने प्रस्तुत करना चाहता हो वो हमेशा वेलकम है। और अब मैं मेरे छोटे भाई अजीत को बुलाऊंगा। अजीत आप कृपया आए 2 मिनट। धन्यवाद।
श्री गुरुदेव भगवान की जय। आप लोगों से तो एक सेवा ली ही जा सकती है जय बोलवाने की, बाकी तो सब यहाँ कर ही रहे हैं। और इसीलिए मेरा चाहना था कि हर किसी का पार्टिसिपेशन इस कार्यक्रम में भी हुआ करे, वो केवल जय बोल करके भी। और कैमरामैन तो हमेशा आपकी तरफ भी घूमते ही हैं, तो सबका नाम आ जाता है। श्री नारायण महाप्रभु जी की कि जब तक सबकी मुख से आवाज नहीं आएगी तब तक बुलवाएंगे। श्री नारायण महाप्रभु जी की, स्वामी केशवानंद भगवान की, श्री निर्मल नारायण महाराज जी की, श्री गिरधर नारायण महाराज जी की, स्वामी जमुना जी की, नारायण संत मंडली की, श्री नारायण आश्रम की, नारायण जयंती महोत्सव की जय जगन्नाथ। धर्म की धर्म की धर्म की हरि बोल, जय जय नारायण। गुरुदेव भगवान कहते थे, उनकी लाइनें जरूर एक बार हम बोलें, आपको याद भी आ जाएगा, पुराने सारे लोग हैं। मेरा नाम दिल से जो गाता रहेगा, मुझे भी सदा याद आता रहेगा। गुरुदेव भगवान की वचन है, ये गुरुदेव की वचन है, और उन्होंने बड़े भाव से ये बातें कही थी। नारायण चरितावली में लिखा हुआ भी है, जरूर आप पढ़ें। नारायण चरितावली को देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, और जब आप उनके स्तर पर जाकर के पढ़ते हैं ना, तो आप डूबते चले जाते हैं, फिर निकलने का पार नहीं पाते। वैसे ही गुरुदेव पूज्य श्री महाराज जी ने, आप कल्पना करें, 55 वर्षों तक फल खाकर, 1 साल तो केवल चाय पी करके तपस्या करी। हमारे संत महापुरुष को संघ में सेवा किए हैं। उस समय गुरुदेव ने जब केवल चाय पी करके उनके समाधि के उपरांत सेवा करते थे, इतनी पुस्तकें लिख डाली, वो सब भाव हृदय से निकले हुए हैं। हर शब्द को अगर आप पढ़ते समय ये याद रखें कि ये गुरुदेव के अनुभव के वचनों को पूज्य श्री महाराज जी ने शब्दों में पिरोया है। आप ध्यान रखें, साधना के उन दिनों को अगर हमारे सामने किसी ने साक्षात उतार करके रखा है तो पूज्य श्री महाराज जी ने। और गुरुदेव के लिए कभी कोई पुस्तक पढ़े, एक बाद में पढ़ने को मिला था, चलो प्रभु के पास, पूज्य श्री महाराज जी के समाधि के उपरांत पुस्तक आई थी, और अद्भुत पुस्तक है, इतनी अद्भुत कि इसके लेखों में पहला लेख, जानेगा कोई जाननहारा। प्रार्थना है, विनती है, आप नारायण जयंती उत्सव के लिए आए हैं ना, एक चीज मेरी तरफ से जरूर पालन कीजिएगा, इस पुस्तक को यहाँ मिले तो, नहीं तो आश्रम से जरूर लीजिए, और केवल एक लेख पढ़ लीजिए। उसको इतनी बार पढ़िए कि हर लाइन याद रहे, लेकिन हर लाइन के 2 शब्दों के बीच में डूब जाइए। पूज्य श्री महाराज जी ने जानेगा कोई जाननहारा जो लिखा है ना, उसके एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। उन्होंने गुरुदेव के साथ व्यतीत किए हुए अपने क्षणों को शब्दों में पिरोया है साहब, इतना अद्भुत। गुरुदेव आपने तो जनमानस के लिए आंसू बहाया। ध्यान देंगे उस दौर का जब हरि मंदिर में गुरुदेव भगवान निवास करते थे और साधना और तपस्या अद्भुत चलती थी। 3-3 दिन तक पानी नहीं पीते थे साहब, और अगल बगल वाले लोग कई बार विद्वेषवश, बगल में जो राजा साहब थे, कुटिया में भी आग लगवा देना, बीच में मुर्दे को रखवा देना, ताकि ये साधिका यहाँ से हटे। राजा की राज्य में भंग पड़ रहा था। आप कल्पना करें, एक राजा अगर चाह करके कुछ ना कर पाए तो कितनी बड़ी तपस्या रही होगी। गुरुदेव भगवान सिंह की तरह डटे रहे, और आपको यकीन हो ना हो जान करके कि उनकी ही राजा की पत्नी पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में साधिका बन करके चल रहे हैं। ये गुरुदेव की तपस्या का फल था, ये तेज का प्रभाव था, ये उस आभा मंडल का प्रभाव था। चरणों में झुकने के लिए संसार चला आता है जी। ये गुरुदेव वही अवतारी पुरुष कहा करते थे, मेरा नाम दिल से जो गाता रहेगा, मुझे भी सदा याद आता रहेगा। नहीं पूरे होंगे ये दुनिया के धंधे, तू कहाँ तक यहाँ दिल लगाता रहेगा। बहुत अच्छा होता है, आप नारायण जयंती कार्यक्रम में समय निकाल करके चले आते हैं, और आने के बाद अभी मैं भैया से यही शेयर कर रहा था, जो इन्होंने भजन गाया बहुत अच्छा। किसी भी कार्यक्रम के बाद अगर आपका प्रेम परमात्मा के प्रति नहीं बढ़ पाता, तो कहीं ना कहीं उस कार्यक्रम में कमी है या आपके भाव में कमी है। ये दिन दुना रात चौगुना बढ़े, और इन कार्यक्रमों में आप थोड़े हल्के हो। इन कार्यक्रमों में आने से पहले हम कितना, अभी तो हमारे भैया श्री वो पुनः से पधारे और बताए हमारा इतनी लंबी जर्नी पत्नी के कारण आ जाता हूँ, तो इसमें बहुत बड़ा रोल तो है माताओं का, कोई संदेह नहीं। वो पकड़ करके पहले गुरुदेव के जमाने में भी लोगों को लाती थी और आज भी पकड़ के लाती हैं। लेकिन एक कमी और है जिसको मैं यहाँ पे उद्धृत करना चाहूँगा कि हम आप स्वयं आते हैं, अगली पीढ़ी को नहीं ला पाते। भरत भैया की इसलिए तारीफ करूँगा, वो कंपटीशन मेरे परिवार से करके मेरा भाव बढ़ा देते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है।
भाई मजबूत के साथ ही कोई मजबूत टक्कर लेगा ना। अब इतना मजबूत कोई मेरे साथ टक्कर ले तो फिर मेरा गर्व सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। फिर भी कृपा है गुरुदेव की, और इतने अच्छे लोग जब चैलेंज करते हैं अच्छा लगता है। निश्चित रूप से जब भाव के साथ कार्यक्रम होते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। गुरुदेव भगवान के भी बीच में माता बैठी हुई है, अरुणा माता जी, ऐसे बहुत सारे लोगों का आपने भजन दिया। मतलब मैं किसी का व्यक्तिगत नाम उद्धृत ना करूं, लेकिन जितने लोग बैठे हुए हैं, हम गुरुदेव के झंडे को अगर ऊंचा करने में सफल नहीं होते तो ये हमारे कहीं ना कहीं साधन में कमी रह जाती है। हमारा लक्ष्य गुरुदेव के झंडे को ऊंचा करना और दिग दिगांतर में उनके कीर्ति को फैलाना होना चाहिए। हम अपने को मजबूत करेंगे तभी ये कार्य कर पाएंगे। हम अपने मन में भाव को मजबूत करेंगे। अरे गुरुदेव के पास तो एक माता आकर के, नारायण चेतावनी में या पुस्तक में है कहीं संकलित, हमने पढ़ा है कि आकर के कंप्लेन करती है, गुरुदेव हम तो हर रोज आपके पास आते हैं, आप कभी हमारे घर नहीं आते। गुरुदेव भगवान ने उसको तुरंत कहा था कि वो घटना आज भी मैं जैसे कहाँ भी पढ़ा हूँ, मुझे याद नहीं, कि मैं तो तुम्हारे घर गया था, तुम सत्संग से जाने के बाद बेसुध सो रही थी, तुम्हें अपने तन मन की सुधि नहीं थी। वो महिला शर्मा गई क्योंकि वो वस्त्र निकाल करके सो रही थी। मैं उस जो भी किसी की घटना थी, गुरुदेव तो इतना कि हर किसी के अंग संग उपस्थित रहते हैं, हर किसी के अंग संग। सबके पास अपना अपना अनुभव है। कुछ लोग कह पाते हैं, कुछ लोग शब्दों में नहीं पिरोते। तभी तो मैं कहता हूँ पूज्य श्री महाराज जी को जन्म जन्मांतर के लिए हम ऋणी हैं, चरणों में बिके हुए हैं जी। जो वन यात्रा पुस्तक पूज्य श्री महाराज जी ने लिख दी, जो चलो प्रभु के पास पुस्तक लिख दी, मैं कहा एक स्टेंजा से आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे अगर ढंग से पढ़े तो। जानेगा कोई जानन हारा। गुरुदेव भगवान को जानने वाले पूज्य श्री महाराज जी ने जिन नयनों से देखा था, जिन नेत्रों से देखा था, उनकी बंसी में जब मधुर स्वर सुना था, उसमें कृष्ण और राधा का रासलीला, ये सब तो लीलाएं हैं उनकी, जिसमें हम कभी नारायण जयंती के माध्यम से जगह जगह तीर्थ स्थानों का दौरा, काठमांडू का तो पहला पूज्य श्री महाराज जी के रहते हुए वृंदावन की यात्रा के बाद मेरा भी पहला अनुभव हुआ था। वो कितना अद्भुत था। तो ये सब शब्दों में पिरोने के लिए समय नहीं, बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, लेकिन इन पुस्तकों को जरूर पढ़ें, अपने को रिफ्रेश करके पढ़ें, अपने को देखिए। पूज्य श्री महाराज जी कहा करते थे, हमसे व्यक्तिगत तौर पे मान का स्वरूप आनंद आनंद करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निजबोध रूपम योगेंद्र विद्यम भवरोग वैद्यम श्री मद्गुरु नित्यम हम नमामि। हमें उस स्वरूप का दर्शन हो जाता है, वो उस स्वरूप का दर्शन करा देते हैं। अरे गुरु गीता में तो शंकर जी ने यहाँ तक कह दिया था कि यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञान उत्पद्यते स्वयं, जिसको स्मरण करने मात्र से ज्ञान स्वयं उत्पन्न होता है जी। आपको 4 वेद 6 पुराण 18 शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत ही नहीं रह जाती। सब खोज करके ला करके एक जगह रख दिया है। जरूरत है हम अपने को ठीक करके, बिल्कुल साधन करके, मन को शुद्ध करके, हृदय को शुद्ध करके, चित्त को शुद्ध करके। पूज्य श्री महाराज जी के वचन है, बिहारी जी के सामने बैठकर उन्होंने कहा था एक बार कि अजीत सारा ज्ञान अंतःकरण में भरा पड़ा है, हृदय जब निर्मल होता है तो सब प्रस्फुटित हो जाता है। तो आवश्यक है हम अपने को निर्मल कर लें और नारायण जयंती में बैठ करके इनके जन्मोत्सव को मनाते हुए मेरा नाम दिल से जो गाता रहेगा, मुझे भी सदा याद आता रहेगा। वो हम उनको याद करते हैं, वो हमें याद करते हैं। वो खुद भी कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि हम। वो करते भी हैं साहब। फिर 3-4 दिनों तक सत्संग चलेगा, हम लोग जरूर इसका आनंद लेते रहेंगे। लेकिन चलो प्रभु के पास पूज्य श्री महाराज जी के वचनों में जो शक्ति है हम उसको देखें, जरूर पढ़ें। जाने का कोई जानन हारा। उनकी नजरों से हम गुरुदेव भगवान को देख लें, एक बार जरूर कोशिश करेंगे। मन मालूम नहीं कितनी यहाँ पे पुस्तिका उपलब्ध है, लेकिन जरूर पढ़ें। नारायण चौटावली गुरुदेव भगवान के जीवन चरित्र को पूज्य श्री महाराज जी ने घटनाओं के द्वारा, हम नहीं जानते होंगे दादा गुरु ने नारायण महाप्रभु जी के ऊपर कितनी कृपा करी। 3.5 साल के सत्संग में नारायण महाप्रभु जी को नारायण महाप्रभु जी बना दिया दादा गुरु केशवानंद भगवान ने, और इनकी खुद की तपस्या है। वो सब कुछ दिखने लगा। नारायण आश्रम आज दिग दिगांतर में क्यों प्रकाशित हो रहा है? हमने तो अनुभव किया है ना जी। हम जीवन के किस छोर पर थे, हम कितने अंधकार में थे और उस अज्ञानता से निकलकर प्रकाश में कैसे आए, ये सब कुछ देखा हुआ है, सबका अनुभव किया हुआ है। जरूर पढ़ें उन किताबों को, उन पुस्तकों को, अपने को निर्मल करके और आनंद लेकर के हम उनके चरणों में अपना प्रेम दिन दूंगा रात चौगुना बढ़ाएं, उनकी ध्वजा को फैलाते रहें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ नारायण जयंती की शुभकामनाएं। श्री गुरुदेव भगवान की फिर से जोरदार जयकारा हर किसी के मुख से निकले भाई, आप इतने तन्मय रहे। श्री नारायण महाप्रभु जी की, श्री निर्मल नारायण महाराज जी की, श्री गिरधर नारायण महाराज जी की, स्वामी जमुना जी की, नारायण संत मंडली की, श्री नारायण आश्रम की,
बहुत अच्छे अजीत भाई। मैं आपको वार्निंग देता हूँ कि जब भी अजीत भाई बोले कि गुरुदेव का जयकारा लगाइए तो आप जरूर लगाइए, क्योंकि उसको 33 कोटि देवताओं के नाम याद है। अगर आप नहीं लगाओगे तो बोलता जाएगा। देखिए, अभी आपने जो इनका वक्तव्य सुना, एक तो रविवार को इनकी सेवा होती है सत्संग की, इन्होंने बड़ी युक्ति से अपनी सेवा भी निभा ली। और ये हमारे आश्रम के नवरत्न में से एक रत्न है। हमारे आश्रम में नवरत्न बाकियों के बारे में बताऊंगा धीरे धीरे, पर इनमें से एक रत्न है। इनके लिए जोरदार तालियां हैं। इन्होंने गुरुदेव जी की बात बताई, मुझे याद आ गया, मैंने रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में थोड़ा पढ़ा था कि ऐसे तो बहुत उच्च कोटि के संत थे, उनके जैसा संत आज तक हुआ नहीं, पर खाते समय बहुत टीका टिप्पणी करते थे। उनको जीभ का स्वाद जो है वो बहुत अलग तरीका का था। आज तुमने नमक ज़्यादा डाल दिया, आज कम डाल दिया, आज मिर्ची नहीं डाली, आज मसाला भून के नहीं डाला, आज तेल ज़्यादा हो गया। उनको वो बहुत टीका टिप्पणी करते थे। तो माँ शारदा बार बार बोलती थी कि बहुत बड़े संत हुआ करते हो, बहुत बड़े जो है रामकृष्ण परमहंस बने हुए हो, लेकिन खाते वक्त उनको क्या हो जाता पता नहीं, इतना जीभ का स्वाद। तो कहा करते कि हर एक का इस जगत में आने का और रहने का एक कारण होता है। तो मेरा भी कारण जो है वो जीभ का स्वाद लेना मेरा एक कारण है मेरे रहने का। जिस दिन मेरा ये जीभ का कारण अगर वो हट गया, मैं स्वाद नहीं पहचान सका, तो समझ जाना मेरा अंत निकट है। और ऐसा ही हुआ जी। एक दिन माँ शारदा खाने में नमक डालना भूल गई थी, और वो बिना नमक की सब्जी खा के बिना कुछ बोले चुपचाप बैठ गए। तो उन्हें समझ में आ गया कि अब इनका अंत नज़दीक है। उन्होंने तुरंत तार भेजा नरेंद्र को कि अब तुम्हारे गुरु जो है वो बेसी दिन के मेहमान नहीं हैं। और नरेंद्र आए, और जिस नरेंद्र को उन्होंने विवेकानंद बना दिया था, ठीक 6 दिन बाद उन्हीं की गोद में उन्होंने अपना दम तोड़ा। तो ऐसे संत थे स्वामी परमहंस जी। तो एक रज्जु होती है जीवन, इस संसार में आने की, इस संसार में रहने की एक रज्जु होती है। तो कोई किसी रज्जु में जिंदा है, कोई किसी रज्जु में जिंदा है। हम सब अपने गुरु के प्रति जो हमारा अपार प्रेम है, वही हमारी रज्जु है, वही हमें बार बार खींच खींच के लाती है। और अब हम वरुणा जी से सबसे जोरदार तालियां क्या होनी चाहिए, समझ जाइए। एक नृत्य इनके आपके सामने।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे तालियां कम है, और जोर से। और कोई भक्त अगर कुछ तो कुछ करना चाहते हैं, और सबके मन अति प्रसन्न है, आपके चेहरे बता रहे हैं कि आप बहुत खुश हैं। और हमें भी गुरुदेव की जयंती ऐसे पावन धाम में ऐसे संतों के साथ और आप जैसे भक्तों के साथ मना के बड़ा आनंद आ रहा है। और इसी कड़ी में अब वर्षा को जरूर बुलाऊंगा। जोरदार तालियों से वर्षा का स्वागत करें, नागपुर से आई हैं। सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तोरा पीला पटका। तोरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तोरा पीला। तोरी तेरी मेरी चाल, तोरी तेरी मेरी चाल, तुम इतना देखिए ये सब 2-2 मिनट को त्याग किए हुए नृत्य हैं। बहुत अच्छे। पूजा कंपटीशन कर रहे हैं। अभी बहुत स्टॉक है हमारे पास। आइए पूजा जी, आप जब तक तैयारी कीजिए तब तक रेवा आपको भजन सुनाएगी। और पूजा जी तैयारी कीजिए जल्दी। श्री गुरुदेव भगवान की जय। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार अखियाँ लड़ी
में शंका बनी की बनी रह गई, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, सब में शंका बनी की बनी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बोली तुझी सखी छोट देखन में है, बोली तुझी सखी छोट देखन में है, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। बोली तुझी सखी छोट देखन में है, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। एक ही बाण में, एक ही बाण में तारका राक्षसी, एक ही बाण में तारका राक्षसी, उठ सकीना बड़ी की बड़ी रह गई। एक ही बाण में तारका राक्षसी, उठ सकीना बड़ी की बड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, दोनों की नजर मिली की मिली रह गई। श्री गुरुदेव भगवान की, श्री नारायण जयंती महोत्सव की, श्री जगन्नाथ धाम की बहुत बहुत प्रणाम। आ ही रही है पुजारी, अब आप आइए आइए। आइए, पूजा जी के लिए जोरदार तालियां। Next.
सूरज ना तेज तप्या चंद्र किरण है ये वस्या सूरज ना तेज तप्या चंद्र किरण है ये वस्या तारलिया टमटम्या रे मारी तारा आववाना एंधाणा कळ्या मारी तारा आववाना एंधाणा कळ्या सोना वाटकडी रे केसर घोड्या वालमिया सोना वाटकडी रे
मेरे
और लास्ट का 5 मिनट है, जिसको जितना जोर से नाचना नाचे। 5 मिनट के अंदर हमारा जो है भोजन के लिए ब्रेक होगा। चलो भाई थोड़ा फास्ट वाला लगाओ। और अब आज के कार्यक्रम का यहीं पे विश्राम है। इसके पहले आपको बता दें कि आज जो प्रभात फेरी हम निकाले थे उसमें भक्तों की संख्या कुछ कम थी, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा कम थी। हम जब इतने भक्त भारत के कोने कोने से आए हैं तो कम से कम सुबह प्रभात फेरी में मिनिमम 70-80 जन होने चाहिए। तो कल आप कृपया अपना समय निकाल के ठीक यहाँ 5 से 5:15 के बीच में पहुँच जाएँ गट्टानी भवन में नीचे। हम यहीं से अपने प्रभात फेरी शुरू करेंगे। और आप जो भी माताएं हैं आप चिंता ना करें, हम बेसी नहीं चलाते। आप धीरे धीरे ले गए थे, बहुत ज़्यादा लंबा चक्कर नहीं था, तो धीरे धीरे चलेंगे भगवत नाम का जाप करते हुए, कीर्तन करते हुए, और पुरी के चारों तरफ हम छोटा छोटा चक्कर काट के 4 दिनों में आएंगे। आज हम एक साइड गए, कल दूसरी तरफ जाएंगे। और कल के साधन में 10:30 बजे से हरि नाम कीर्तन है। तो सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। जब आप जयंती में आते हैं तो यहाँ पे जो साधन कराए जाते हैं
वो आप ही के लिए है। तो साधन में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें, भाग लें और साधन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। अब गुरुदेव को भोग लग गया है और आरती होगी। आप लोग कृपया रुकें, फिर आरती करके फिर नीचे प्रसाद ग्रहण करें।